इस थ्योरम्स के दो पार्ट हैं। एक ये है कि इफ़ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन z मैग्नीट्यूड ऑफ z इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा पार्ट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ इक्वल टू 0. फर्स्ट वी टेक दैट इट वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हाउ? अगर z जो है वो हमारे पास x प्लस अयोटा y है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर, वेयर x एंड y आर रियल नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन ये होती है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर. ठीक है, जब हम अयोटा लगाते हैं तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है. अब आपको पता है कि कोई भी रियल नंबर अगर हो तो उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. इक्वल टू 0 उस केस में होगा कि अगर x जो है वो हमारे पास 0 हो. ठीक है, तो अब हमारे पास, क्योंकि ये दोनों रियल इमेजनरी में हो सकता है ना, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ -3 है तो उस केस में हो सकता है कि उसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास -3 आ जाए, लेकिन रियल में कभी भी नहीं हो सकता कि उसका जो स्क्वायर है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर आए. ठीक है, इसी तरह वाई स्क्वायर जो है वो भी हमेशा इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अब अगर x और y दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनका जो सम है, सिंस x स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स मीन इन दोनों का जो स्क्वायर है वो भी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. और इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और दैट इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ z. ठीक है, ये तो हमारे पास एक पार्ट हो गया. ये वाला पार्ट लेते हैं कि z इज़ इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ इक्वल टू 0. अगर हम लेते हैं पहले कि z इज़ इक्वल टू 0 implies z is equal to 0. Magnitude of z is equal to 0 implies z is equal to 0. That's mean we are trying to prove that magnitude of a complex number is 0 if the complex number itself is 0. और कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कहाँ पर होता है? ये ओरिजिन के ऊपर होता है, ये पॉइंट. ठीक है, अब मैग्नीट्यूड वैसे भी देखिए कॉमन सेंस की बात है कि मैग्नीट्यूड जो है ना वो ओरिजिन से हमारे पास डिस्टेंस है. अब वो डिस्टेंस ही नहीं है, ओरिजिन खुद है, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस नहीं है तो वो 0 है. अच्छा, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ z is equal to 0, this implies x square plus y square. मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन लगाई, this should be equal to 0. Pairing both sides we get x square plus y square is equal to 0. अब देखें, अगर हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो तो ये तो हो सकता है कि उनका सम जो है वो हम कह लें कि वो हमारे पास 0 आ जाए. ठीक है, लेकिन अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो ये कभी नहीं हो सकता कि उनका सम जो है वो 0 आ जाए अनलेस एंड अनटिल दैट बोथ नंबर आर 0. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0. और ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है कि अगर x हमारे पास 0 हो और y हमारे पास 0 हो. अब अगर x और y दोनों हमारे पास 0 हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो उसने क्या फॉर्म ले ली, 0 प्लस 0 एटा. ठीक है, या फिर इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लें तो ये हो जाएगा 0 0, दैट इज़ ओरिजिन. ठीक है, ये हमने एक साइड प्रूफ कर ली. अच्छा, दूसरी साइड बहुत आसान है. हम कह रहे हैं कि z इज़ इक्वल टू 0 implies its magnitude should be equal to 0. If z is equal to 0, that's mean we write z is equal to 0 plus 0 iota. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट बोथ आर 0. और अगर हम इसकी अब मैग्नीट्यूड ले लें तो हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स इज़ 0, सो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल. 0 का स्क्वायर इज़ 0, 0 का स्क्वायर इज़ 0, 0 प्लस 0 इज़ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज़ 0 एंड आंसर इज़ 0. सो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज़ 0.